वेलकम बैक नाज़रीन। कल भी हमने एक स्टोरी की थी और उसके ऊपर से पर्दाफाश किया था कि असल हकीकत क्या है। आज हम बात कर रहे हैं डीएमसी कोरंगी के मुलाजमीन के हवाले से। एहतजाज करते हुए मुलाजमीन नजर आए, लेकिन जब हमने इन्वेस्टिगेट किया मामला तो कहानी कुछ और नजर आई। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के ब्यूरो चीफ असद जैदी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। असद, मैं सवाल ये ड्रॉप करके गया था प्रोग्राम में ब्रेक से पहले कि ये जब बात की जा रही है 700 मुलाजमीन के पैनल पे खड़े हुए हैं कि आवाज बने हुए हैं, हम मजलूम लोग हैं, लेकिन जब असल हकीकत हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो मेरे पास ये पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट मौजूद है। अंडर एज मुलाजमीन है, घोस्ट मुलाजमीन है, अकाउंट्स नहीं है, सर्विस बुक्स नहीं है। तो इन मुलाजमीन को एहतजाज करने का क्या हक है? तो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की खिलाफ वर्जी है। बिलाल, एक बड़ी आपने एक बात जो अभी पहले सेगमेंट में सुनी कि जी हमने 100 से 150 लोगों को स्क्रूटनी किया। ठीक है। जब कल इन्होंने एहतजाज की कॉल दी तो 400 लोगों के लिए एहतजाज की कॉल थी। ठीक है। और आज 700 का फिगर कोट कर रहे हैं। 700 से ऊपर चले गए, पौने 800 के करीब लोग हैं। ठीक है। जब आप ये सवाल कर रहे हैं कि जी स्क्रूटनी तो फिर सबकी होनी चाहिए ना। नहीं, आप मेरे किरदार पे, मैं अगर अपने लिए अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी हूं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी ज्यादती कर रहे हैं, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी जो ज्यादती कर रहे हैं तो साबित भी तो करनी है कि ज्यादती हो कैसे रही है। एग्जैक्टली। मैं अगर एहतजाज करने जाऊंगा तो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाऊंगा, मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, मुझे सैलरीज अगर नहीं दी गई तो इतने महीने की सैलरी नहीं दी गई, मेरी सर्विस बुक ये है कि मैं इस वक्त अपॉइंट हुआ था, मेरी अपग्रेडेशन ऐसे हुई, मैं रैंक इस तरह ऊपर लेकर आया और इतने अरसे से मुझे सैलरी नहीं मिली। बिलाल, अब आप ये सबसे इंपॉर्टेंट बात भूल रहे हैं। ये कह रहे हैं 2 महीने से नहीं मिली, इसका मतलब ये है कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर ने पहले से कोई स्क्रूटनी का अमल जारी किया हुआ होगा, उसकी वजह से उन्होंने अकाउंट्स लोगों के रोके। ठीक है। जो पुराने, आपको ये बात भी मैं बताता चलूं कि जो पुराने डीएमसी के चेयरमैन नैयर रजा साहब गए ना कोरंगी से जी, उनके घर पे जो ड्राइवर था उसकी सैलरी भी डीएमसी दे रही थी। अच्छा। उनके घर पे जो खान सामा था उसकी सैलरी भी डीएमसी दे रही थी। पेट्रोल की मद में भी खासा ये पिछले अरसे के अंदर है जो नैब करेगी सर, पेट्रोलिंग और जो उनके पास इक्विपमेंट्स मौजूद थे उसके ऊपर भी काफी करप्शन के मामला सामने आए थे। ये सारी चीजें छोड़कर एक बात अभी मैं आपको बताता चलूं, फिगर्स कोट कर रहा हूं, इसको अपने पास सेव कर लीजिए, आगे आइंदा प्रोग्रामों में भी जरूरत पड़े तो जरूर इसको लीजिएगा। 19 गाड़ियां चलती ने डीएमसी कोरंगी में, 26 लाख की आबादी के लिए डीएमसी कोरंगी की कचरा उठाने वाली सिर्फ 19 गाड़ियां थी। ठीक है। ये क्या कोई कोरंगी के अंदर जादू की छड़ी घूमी है क्या? 42 गाड़ियां काम कर रही हैं। मैकेनिकल स्वीपर जो हैं वो आते मतलब थे डीएमसी चेयरमैन के जाने के बाद, नैयर रजा साहब के जाने के बाद ये गाड़ियों में इजाफा हुआ है। वही गाड़ियां जो इनका अपना जाती डीएमसी का वर्कशॉप है कोरंगी में। मतलब अगर कोई शख्स बेहतरी की तरफ आना चाहता है तो ये तमाम चीजें सामने आई थी। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिंध मसरूर राजभर साहब। मसरूर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। क्या समझते हैं डीएमसी कोरंगी के मुलाजमीन का एहतजाज 778 के करीब जो है वो फिगर्स कोट किया जा रहा है कि ये मजलूम लोग हैं, तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं कई माह से एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी की जानिब से, लेकिन जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो मामला ये निकलकर सामने आता है, पूरी लिस्ट मेरे सामने मौजूद है कि वो मुलाजमीन, उनमें घोस्ट मुलाजमीन भी हैं, अंडर एज मुलाजमीन भी हैं, और तीसरी बात यह कि उनके पास सर्विस बुक्स भी ऐसी नहीं है या फिर अकाउंट्स नहीं है, जो कि खुली खिलाफ वर्जी है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच बिलाल भाई, और शुक्रिया K21 जिन्होंने मुझे लाइन पे लिया, और पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन और पीपल्स पार्टी की जानिब से मेरा मौक़िफ़ आप सुनेंगे यकीनन, और कराची की आवाम भी ये मौक़िफ़ सुनेगी, डीएमसी कोरंगी की आवाम भी ये मौक़िफ़ सुनेगी। और आप बड़ा वाज़ेह और क्लियर बता दिया है कि जितने 700 साढ़े 700 से ज़्यादा मुलाजमीन, जिसमें अगर रेशो हम निकालें तो उसमें कई हद तक वो जो घोस्ट मुलाजमीन है और उसके साथ साथ वो जो अंडर अपॉइंट किए हुए मुलाजमीन है। तो अगर देखा जाए तो माजी में जो जमात लीड करती रही है कराची को और खास तौर पे कोरंगी को, ये उनका किया धरा है जो आज अवाम को भुगतना पड़ रहा है। ये उनका किया धरा है जो आज अवाम रोडों पे भी निकलेगी, स्ट्राइक भी करेगी, और यकीनन इसको पीपल्स पार्टी को फेस करना पड़ेगा। पर हकीकत से बिल्कुल हम इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं हो सकते। हकीकत ये है भाई कि सबसे पहले तो जिनको आप जॉब दे रहे हैं उनकी एजुकेशन देखना लाजमी है, और उनका एज के मुताबिक उनको जॉब देना बहुत जरूरी है डीएमसी में, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट का डिपेंड करता है एक डीएमसी पे। डीएमसी जितने भी उसके बजट्स हैं, उन बजट्स में जितने आपने मुलाजमीन को हायर किया हुआ है, क्या आप उनकी तनख्वाह दे सकते हैं? अगर नहीं दे सकते तो उसकी वजूहत क्या है? आपकी रिकवरी इतनी है कि नहीं है? आप अपने डिस्ट्रिक्ट को संभाल सकते हैं या नहीं संभाल सकते? उसके साथ साथ जो असद भाई ने बड़ी जबरदस्त बात की कि माजी में अगर देखें इतनी बड़ी आबादी के डिस्ट्रिक्ट में पहले कचरे उठाने वाली गाड़ियां कितनी थी
और अब कितनी है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेटर जब से आए हुए हैं तो कितनी बेहतरी और कितना फर्क है। और ये जो एम्प्लॉयज निकाले गए हैं, हम इनके साथ हमदर्दी हमें बिल्कुल है, पर उनको दोस्तों को भी ये बताना चाह रहे हैं कि आपके साथ जो नाजायजी की गई है वो माजी में की गई है। जो नाजायजी आपके साथ की उस उन सियासी लोगों ने की है जो इस शहर के काबिज थे। और पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह ताला जल्दी आप देखेंगे कि ये जो बोगस एम्प्लॉयज थे या जितने घोस्ट एम्प्लॉयज हैं, इनको निकालने का मकसद ये है कि उनकी जगह पर जो एज में लोग आते हैं, एज लिमिट में जो लोग आते हैं उनको हायर करें, ताकि डीएमसी कोरंगी की बेहतरी के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करे ठीक है। और इन बजट रह के अपने एम्प्लॉयज को हायर करे, जिनको सैलरी दे सके, जिनके चूल्हे जल सके। क्योंकि इस हुकूमत में जो हुकूमत वफाक में है, पीटीआई की जो हुकूमत है, उसने तो बेरोजगारी की हद कर दी है, बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई की इंतहा कर दी है। अच्छा, मैं एक सवाल असद आपसे भी करना चाहूँगा यहाँ पर कि ऑब्वियसली कचरा एक बड़ा मसला बन चुका है कराची का। कचरा उठाने के मामला अलग हैं, उसको डंप करने के मामला अलग हैं, डंपिंग स्टेशन तक ले जाने के मामला अलग हैं। इसमें क्या समझते हैं मेयर के 4 साल हुकूमत और फिर डीएमसीज के चेयरमैन, उनकी कारकर्दगी और आज के अगर एडमिनिस्ट्रेटर के निज़ाम को आप कंपेयर करें तो कौन सा निज़ाम ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है? बिलाल देखिए, हमने बिलाल भाई, शायद जी सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 30 साल से आप देखेंगे कराची का रूल कौन कर रहा है। और जब इनसे चीजें आवाम ने छीनी है, चीजें आवाम इनसे मैंडेट छीन रही है, तो ये क्या करते हैं, ये वो सियासी जमात जो कि नालियों में, गटरों में सीमेंट की बोरियां डाल देते हैं। जब वो पानी ओवरफ्लो होता है तो गली मोहल्ले में वो कचरा बन जाता है। और खास तौर पे मेरी कोरंगी की आवाम से, उसके साथ साथ कराची की आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी दूसरे मुल्कों की तरह अपनी गलियों को, अपने शहर को, अपनी सड़कों को खुद भी संवारें, खुद भी सुधारें। जो कचरा आप रोड पे फेंकते हैं, अच्छा वो मसूर, कचरा कुंडी में फेंकें। एक सवाल और है। सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का नाम आपने सुना तो होगा बिल्कुल, जी जी जिसको चेयर बिल्कुल करते हैं सुना है। वजीर आला साहब। 1 अरब से ज्यादा का इसका फंड है। क्या समझते हैं इसकी कारकर्दगी कैसी रही है पिछले सालों में? बिलाल भाई, क्या कराची में आपको कारकर्दगी बिल्कुल नजर आएगी। आप कराची में जरा बाहर निकल के देखिएगा, मैं आपके साथ निकलूंगा। हमारे जी कराची में इस टाइम जो लॉ मिनिस्टर है, एडवाइजर टू सीएम और फोकल पर्सन टू सीएम, मुर्तजा वहाब दिन रात काम कर रहे हैं। सईद गनी एजुकेशन मिनिस्टर चलो, मैं दिन रात काम कर रहे हैं। स्पेसिफिकली थोड़ा सा प्रिसाइज करके अगर बात करूं आज के कचरे के हवाले से, क्योंकि मसरूर इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं, और मैं ये जानना चाहूंगा सर, मेरी नॉलेज के अंदर 2-3 जगहें तो ऐसी हैं जहां से मेरा रोजाना गुजर है, आज तक वहां से ठीक है कचरा नहीं उठकर दिखाई दे रहा है। तो इसका जिम्मेदार आज कौन है? मेयर साहब जो पिछले अदवार में काम करके चले गए या काम नहीं किया चले गए, दोनों सूरत हाल है, या फिर आज के एडमिनिस्ट्रेटर? जिन्होंने ये इस कचरे का स्ट्रक्चर बनाया है। जो लास्ट मेयर साहब यहाँ से रुखसत हो चुके हैं इस टाइम, जी जो इस टाइम मेरे ख्याल में कराची भी छोड़ के चले गए होंगे, क्योंकि वो सिर्फ मफाद के लिए आते हैं। ठीक है। उन्होंने ये कचरे का स्ट्रक्चर बना के कराची को कचरों का शहर चले बना दिया है। चले अब इंशाल्लाह ताला स्ट्रक्चर बना पीपल्स दिया पार्टी इस कचरे बकौल को साफ आपके। नहीं करेगी। नहीं, मसरूर, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लूं। जब देखिए बिलाल, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि कचरा उठाएं। ठीक है इससे पहले डीएमसीज के लिए डंपिंग पॉइंट्स बनाए गए, ठीक है जहां पर हर डिस्ट्रिक्ट का, हर एरिया का कचरा डाला जाता है। ठीक है वहां उस डंपिंग पॉइंट तक पहुंचाना डीएमसी की जिम्मेदारी है। वहां से फिर सिंध सॉलिड वेस्ट उसको उठाकर लैंडफुल साइट पे लेकर जाता है। ठीक है। जो बात Totally agree। मसूर आपसे कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। देखिए, जब पिछले अदवार में जो जगहें सिलेक्ट कर दी गई कि यहां कचरा डलेगा, कचरा आज भी वहीं डल रहा है। आपका जो अगला सवाल है वो ये होना था या होना चाहिए कि वहां से क्या, क्यों नहीं उठ रहा? कि वहां से क्यों नहीं उठ रहा। मैं एग्जैक्टली वही सवाल कर रहा था, उन डंपिंग पॉइंट से कचरा क्यों नहीं उठ रहा आज भी? इसका जवाब मैं असद जैदी से ले लेता हूं। मसरूर, असद आप बताएं, क्योंकि आप फील्ड में मौजूद होते हैं। तो डंपिंग आपने खुद वजाहत कर दी कि डंपिंग पॉइंट्स बना दिए गए हैं। आज भी मेरी नॉलेज के मुताबिक कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर कचरा ताल मौजूद है। तो आज तो ना तो डीएमसी चेयरमैन हैं, आज ना तो मेयर कराची हैं। जिम्मेदार कौन है? देखिए बिलाल, जब हम बात करते हैं किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर से इस हवाले से कि जी कचरा, तो उनका कहना एक ही होता है कि देखिए जी, हम पूरी रात ये कचरा उठाकर लेकर जाते हैं लैंडफुल साइट के लिए, या सॉलिड वेस्ट की जो भी जगह है जहां पर उन्होंने, सिंध सॉलिड वेस्ट ने हमें जगहें दी हुई हैं कि यहां पर डालें, वहां से वो उठाते हैं। जब अगला दिन शुरू होता है तो फिर दोबारा से कचरे की वही सूरत हाल होती है, क्योंकि प्रोडक्शन तो हो रही है, डेली की बुनियाद पर कचरा तो डल रहा है। उनका कहना यह है कि क्या अब गलियों में, कूचों में, कहीं मेन रोड्स पे आपको कचरा दिखाई देता है? हाँ, दिखाई देता है। कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पहले भी कभी नहीं उठा,
जहां आज भी कहीं नहीं उठ रहा। तो उन जगहों का जिम्मेदार आज कौन है सर? देखिए आज जो लोग पहले थे वो अपनी जिम्मेदारी का जवाब देंगे, जो आज है वो अपनी जिम्मेदारी का जवाब देंगे। एग्जैक्टली यही मेरा सवाल है। मैं असद भाई की बात को सेकंड करता हूँ और एक ही ऐड करता हूँ बिलाल भाई जी। कि आप देखें जिस गली मोहल्ले का जो काउंसलर मुंतखब हुआ था, जिसको 5 साल का मैंडेट मिला था, उसने उस गली के लिए कितना काम किया, उसने उस यूसी, उस टाउन, उस वार्ड के लिए, उस आवाम के लिए कितना काम किया। और ये क्या करते हैं, जब सारा स्ट्रक्चर खराब करके लोगों को बस जहन करके लोगों को कोई फैसिलिटीज नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ बजट खाना, अपने घर भरना, उनका सिर्फ ये काम रह जाता है। फिर लोग बस दिन होके क्या करते हैं, बस दिन होके मैं तो कह रहा हूँ कि उन गली कूची में आप जाएंगे तो वहां पर आपको कचरा कुंडी नहीं मिलेगी। वो कचरा कुंडी कहाँ चली जाती है? हमारे मुल्क में ये कल्चर आ गया कि कचरा कुंडी को हम जंजीरें लगाते हैं। तो ये जंजीरों से कचरा कुंडी को आजाद करना उस लोकल काउंसलर का काम है, यूसी नाज़िम का काम है। चलें मसूद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, कुछ मामला ऐसे हैं कि अगर मैं बात कर लूँ इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम की, कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, फिर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो कंपैरिजन अगर कर लें हम तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का, असद मैं थोड़ा सा आपसे ये कंपैरिजन करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप उस वक्त भी ब्यूरो देखते रहे, अब भी आप देख रहे हैं, जब डीएमसी के चेयरमैन थे, मेयर कराची थे, केएमसी देखते थे, आज एडमिनिस्ट्रेटर हो चुके हैं जो कि डेप्यूटी कमिश्नर्स हुआ करते थे। कंपैरेटिवली कौन ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहा है? हमने इस प्रोग्राम की, आपका सवाल बहुत अच्छा है, ये होना भी चाहिए था, और आप नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा बिलाल। बात यह है कि हमने प्रोग्राम शुरू किया एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी से, ठीक है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर की कारकर्दगी को जांचने के लिए इस प्रोग्राम का सेगमेंट शुरू किया गया कि उनके खिलाफ अगर कोई भी चीज आई है तो वो आई क्यों है, उसकी वजह क्या बनी, वो क्यों दुश्मन बने 400 मुलाजमीन के। जब हमने किसी बात की खोज लगाना शुरू की तो हमें पता चला कि वो 400 मुलाजमीन के दुश्मन नहीं है। कोरंगी के अंदर 5000 से ज्यादा डीएमसी के मुलाजमीन हैं। इतनी ज्यादा जरूरत है कि 5000 से ज्यादा मुलाजमीन? सर 26 लाख की आबादी के लिए कितने मुलाजमीन आप समझते हैं कि होने चाहिए? 26 लाख की आबादी है कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। अब उसमें अगर 5000 मुलाजमीन वहां पर मौजूद हैं तो 400 या 700 की बात की जा रही है, बाकी 4300 की बात क्यों नहीं कर रहे? एडमिनिस्ट्रेटर ठीक आदमी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर ने ठीक काम नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेटिव निजाम अच्छा नहीं है। इस सब मेरे सामने तो एक और न्यूज भी है। बल्दिया कोरंगी के जो गुज़िश्ता 3 माह के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, उनको ये जो लीव इन कैशमेंट की मद में 59 लाख रुपए जो अदा किए गए, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से किए गए ना बिलाल? ये पहले लोगों ने क्यों नहीं किए जो सालों से बैठे थे? ये और 2014 से जो बकाया जात थे, उसमें शाह फैसल भी है, मलीर भी है, कोरंगी भी और लांडी भी है, इनके भी बकाया जात का जो है वो मामला सामने है। मैंने आपसे अर्ज की, मैं अब आपको 1 बाय 1 तमाम चीजें बताता चला जाता हूं, फिर आप फैसला कर लीजिएगा कि जी कौन सा निजाम ठीक है। जब डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बैठे थे तो 2018 से अब तक जो है 10% जो इनका इंक्रीमेंट लगना था ना मुलाजमीन का सैलरीज पे, वो नहीं लगा। वो ये कहते थे मेरे पास फंड नहीं है। ये 3 महीने में कौन सी जादू की जड़ी एडमिनिस्ट्रेटर के पास, उन्होंने 10% की अदायगी कर दी, ठीक है। हमारे पास फुटेजेस भी मौजूद हैं, हमारे पास वो जो शुक्रिया अदा करने के लिए 5000 में से 600-700 जिन लोगों के ऊपर ये आया कि जी ये लोग ठीक नहीं है, उनको निकाल दे तो 4300 लोग तो सेटिस्फाइड है, 4500 लोग तो सेटिस्फाइड है, प्रॉपर स्क्रूटनी के तौर पे निकाल रहे हैं। आप 4500 लोग अगर किसी बात की तायीद करने के जी हमें 10% मिल गया, 2018 से रुका हुआ, जून 2018 से रुका हुआ 10% आकर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि नवंबर 2020 में, सही। तो मुलाजमीन के लिए कौन ठीक रहा? कोरंगी की 19 गाड़ियां काम करती हैं जब डीएमसी के चेयरमैन तशरीफ रखते हैं माजरत के साथ, करप्शन की तशरीफ जो उन्होंने बनाई हुई थी उसमें 19 गाड़ियां। ये 3 महीने में कौन सी जादू की झड़ी है कि 42 गाड़ियां हो जाती हैं, ठीक है। वही डीएमसी की वर्कशॉप है जहां पर मैकेनिकल स्वीपर्स खराब होकर खड़े हुए थे। कोरंगी में डिफेंस की तरह मैकेनिकल स्वीपर्स हैं। आज सुबह को आप आ जाएं, आपको रोड्स पे मैकेनिकल स्वीपर्स काम करते दिखाई देंगे। रात 2 बजे के बाद मुख्तलिफ कोरंगी के, लांडी के, शाह फैसल के, मॉडल के रोड्स पर मैकेनिकल स्वीपर्स जो है काम करते हुए दिखाई देंगे। ये 4 साल में क्यों ना हो सका? ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया असद ज़ैदी इस हवाले से आवाज उठाने के लिए।
नाज़रीन, एक और प्रोग्राम इसके ऊपर मैं समझता हूँ करना लाजमी है कि कंपैरिजन किया जाए डिस्ट्रिक्ट के जो चेयरमैन थे, डीएमसी चेयरमैन, और अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रखते हैं डेप्यूटी कमिश्नर्स, उनके हवाले से कि कंपैरिजन करने के बाद पता चलेगा कि आया जो मेयर के ऊपर इल्जामात लगते थे वो दुरुस्त थे कि गलत थे, आया सिंध हुकूमत पर जो इल्जामात लगते थे वो दुरुस्त थे या फिर गलत थे। ये तमाम चीज़ों पर एक और प्रोग्राम किया जाएगा। लेकिन डीएमसी कोरंगी के जो मुलाजमीन है, जो सरापा एहतजाज है, उनका फिगर जब हमने कोट किया तो पहले 400 निकला, फिर 778 आ गया, और अब जब हमने प्रोग्राम किया तो पता चला कि 150, और उस 150 के अंदर से भी बहुत ही कम लोग हैं जिनकी स्क्रूटनी हो सकी है कि उनके पास असल जो है वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और जिनके पास असल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं 34 या 36 के करीब, उनको भी सैलरीज की अदायगी शुरू हो चुकी है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। यहाँ वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे।